नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले डिस्क्लेमर हर बार के तरीके से मैं आपको दे देना चाहता हूं कि जो मेरा प्रिडिक्शन होता है लगन के आधार पर होता है, और लगन नहीं पता है तो आप अपना लगन पता कर सकते हैं। बड़ी सिंपल मेथड है। और जो मैंने दैनिक राशिफल का कार्यक्रम प्रस्तुत किया है लगातार 19 अक्टूबर से, उसमें इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चंस को मैंने बीच में या स्टार्टिंग में मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो जो लोग दैनिक राशिफल कार्यक्रम मिस कर रहे हैं वो ज़रूर अब से देखना स्टार्ट करें। और साप्ताहिक राशि में जो चंद्रमा रहेगा, चंद्रमा का गोचर आपके लगन के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन से किस पोजीशन पर होगा, उसके आधार पर आप पर क्या फल पड़ेगा, इस पूरे वीडियो में समझिएगा। जिन लोगों ने कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप अभी अपडेट नहीं किया है, इसका वर्जन 1.12 आ गया है और कुछ नए फंक्शंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से या आप इसको अपडेट कर लीजिए। दूसरा, जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उनके लिए मैगजीन आपको राइट हैंड साइड में दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दीपावली कैसे मनाएं, दीपावली में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कैसे करें, कब शुभ मुहूर्त है, ये सारा चीज़ें इसमें मैगजीन में लिखा गया है। और ये 14th संस्करण है इसका, यानी 14वां संस्करण है। और मैं इसकी संपादकीय खुद करता हूँ, खुद मैं बैठ के इसकी संपादकीय काम करता हूँ। तो आप इसको चेक कीजिए और इसमें ज्योतिष के ज्ञानवर्धक लेख भी आपको देखने को मिलेंगे, और प्रतिक्रियाएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपका ये पूरा हफ्ता कैसा बीतने वाला है। तो चार्ट को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर आप चार्ट देख रहे होंगे यहाँ पे, तो मेष लगन की बात करते हैं। मेष लगन में जो चंद्रमा की जो उपस्थिति है वो आपके लगन से, चंद्रमा जो रहेंगे मिथुन से लेकर सिंह में गोचर करेंगे। तो मिथुन का मतलब 3 नंबर हो गया, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर। तो ये जो कलरफुल है इसी साइन में चंद्रमा मूव करेंगे। और आपके लगन इसी पोजीशन को कहते हैं जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, ये लगन हो गया। अब इस लगन के रिस्पेक्ट में 1 2 3 तीसरे घर में चंद्रमा उपस्थित हैं, फिर चौथे घर में जाएंगे, फिर 5वें घर में जाएंगे। तो इसका क्या आप पर प्रभाव पड़ेगा इसको समझिए। देखिए, सबसे पहला चीज़ है आपका सुख का मालिक चंद्रमा है, लेकिन आपके सुख से 12th हाउस में जा रहा है, इसलिए खर्च ज़रूर कराएगा। किसमें? सुख सुविधाओं में खर्च कराएगा, छोटे भाई बहनों के ऊपर खर्च कराएगा। और हफ्ते का आरंभ जो होगा वो आत्मबल तो बढ़ाएगा ही, लेकिन खर्चों की अधिकता के साथ हफ्ते का प्रारंभ होगा। जो हफ्ते का मध्य रहेगा वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा स्वगृही हो जाएंगे, अपने ही राशि में पहुंच जाएंगे, कर्क राशि में पहुंचेंगे। सुख का मालिक सुख में पहुंचेगा तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न करेगी। साथ में आपका जो लग्नेश है खुद लगन को देख रहा है और स्वराशि को देख रहा है, तो हर तरीके से ये हफ्ता आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। अगर मैं कहूँ किसी एक लगन के लिए बहुत अच्छा बीतेगा तो सबसे पहला लगन यही निकल के आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा एकदम आपके योग कारक जगह पर बैठा है। चतुर्थ पंचम दोनों में चंद्रमा की उपस्थिति होना एक अच्छा है, और खुद योग कारक भी है और आपका सुखेश भी है। तो हफ्ते का जो अंतिम रहेगा वो अंतिम 2 दिन जब चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सुख, मानसिक सुख निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। परिवार में जो कलह बढ़ा हुआ था उसको कम करेंगे, परिवार का सुख आपको मिलेगा। इवन आपके परिवार में कुछ शुभ कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसके कारण मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। तो हर प्रकार से देखा जाए तो मेष लगन वाले जातकों के लिए किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी मैं नहीं देख रहा हूँ। संक्षेप में बता दूं तो धन की स्थिति आपकी यथावत बनी रहेगी जैसे थी। कार्य व्यवसाय की स्थिति में पहले से कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, और साथ में जो विद्यार्थी वर्ग है उनके शिक्षा के लिए अत्यंत अच्छा हफ्ता देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ अभी भी मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं दूसरे लगन का, अर्थात वृष लगन का क्या असर पड़ेगा।
तो आइए देखिए, वृष लगन में अगर आप देखिएगा तो वृष लगन में चंद्रमा आपके लगन से द्वितीय स्थान पे। चंद्रमा पहले क्या है, आपके लगन में पराक्रम के मालिक है, कॉन्फिडेंस के मालिक है। और तृतीय घर जो होता है पराक्रम का होता है। लगन आपका लग्नेश जो है इस समय केतु के साथ युक्त है, इसलिए मति थोड़ा भ्रम कर सकता है। लग्नेश की स्थिति अपने कारक भाव में बैठना सबसे कहा जाए अच्छी स्थिति मानी जाएगी। अपने कारक भाव में बैठा है और अपने लगन को देख रहा है, लेकिन केतु से दृष्ट है। केतु के साथ अगर ये नहीं बैठा होता तो और भी अच्छा परिणाम देता। केतु के साथ बैठा है इसलिए थोड़ी सी परेशानी, कुछ रुकावट करने के बाद ही ये काम करा पाएगा गोचर में। इसके अलावा आप देखिए चंद्रमा की उपस्थिति जो रहेगी इस हफ्ते का प्रारंभ, उसके बाद मध्य और अंतिम कैसा बीतेगा। तो हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो आपके पराक्रम से द्वादश में गया हुआ है, तो आपको धन तो दे देगा यहाँ पे, लेकिन जल दुर्घटना के योग बनाएगा। कोल्ड कफ की समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न कर सकता है। और साथ में यहाँ पर किसी से झगड़ा करने से बचना चाहिए। किसी से वाद विवाद हो जाए तो आराम से वहाँ से निकल आना चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से स्थिति आपकी और ख़राब हो सकती है। इसके बाद बाकी जो अंतिम जो 5 दिन बच रहे हैं वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, हफ्ते के मध्य में पूरा आत्मबल बढ़ा रहेगा। किसी नए कॉन्सेप्ट को समझकर, किसी नए कॉन्सेप्ट को या नए बिजनेस को प्रारंभ करना या नए जॉब को स्टार्ट करने का मन ही मन एक प्रतिज्ञा शायद आप लेंगे और इसको पूरा भी करेंगे। और उसके लिए आपका मन जो रहेगा पूरा हर्ष से भरा हुआ रहेगा और काफ़ी मेहनत आप इस बीच में करेंगे। तो मेहनत से भरा हुआ हफ्ते का मध्य रहेगा। हफ्ते का जो अंतिम रहेगा हर प्रकार की सुख सुविधाओं को देना और भूमि वाहन मकान से भी लाभान्वित करना। माता से आपको जो परेशानियां चल रही थी या माता के स्वास्थ्य में जो परेशानी चल रही थी वो सारी परेशानियां ये ख़त्म कर देगा। तो ओवरऑल ये चंद्रमा की जो गोचर है वृष लगन के लिए अच्छा है। संक्षेप में कुछ चीज़ें, जैसे धन की बात किया जाए तो आपकी धन की स्थिति जो है पिछले हफ्ते के रिस्पेक्ट में इस हफ्ते ज़्यादा अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। जॉब के लिए देखा जाए तो जॉब में चीज़ें डिले होना, जिनकी नौकरी के ऑफ़र लेटर आ चुके थे या कुछ ज्वाइनिंग होने वाला था उसमें कुछ डिले होता हुआ मैं इस हफ्ते में भी देख पा रहा हूँ। और लेकिन शत्रु इस समय आप पर हावी नहीं होंगे, आप शत्रु का दमन कर देंगे। गुप्त शत्रु आपसे डरे भी रहेंगे, तो ओवरऑल अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ी सी ट्रैवलिंग कह लीजिए या थोड़ा सा कुछ हल्का विवाद होने के कारण कुछ सेपरेशन हो सकता है, लेकिन ये टेम्प्रोरी सेपरेशन होगा। और इस समय जो माइंड रहेगा वो पूरे तरीके से एक्टिवेट रहेगा। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन के लिए। मिथुन लगन में देखिए चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन से लगन द्वितीय और तृतीय स्थान पर होगा। जहाँ पर ये कलरफुल दिख रहा है, येलो, ऑरेंज और ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है 3, 4 और 5 नंबर में, यहीं पर चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी। देखिए आपके लगन वाले जातकों को मैं बता दूं मिथुन लगन में कि चंद्रमा जो है वो आपके लग्नेश को मित्र मानता है। मित्र भी कह लीजिए तो न्यूट्रल रहता है, कभी चंद्रमा की किसी से भी दुश्मनी नहीं होती है। लेकिन बुध देवता जो है वो चंद्र देवता से हमेशा विवाद करना चाहते हैं, यानी शत्रुता रखना चाहते हैं, तो नैसर्गिक रूप से परम शत्रु मानते हैं। अब बुध की राशि में जब चंद्रमा पहुंचेंगे, चंद्रमा क्या है, धन के मालिक है आपके लिए, और धन का मालिक जब लगन में जाएगा तो धन तो दे देगा लेकिन कुछ परेशानियां उत्पन्न करेगा। मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है कि सीधी उंगली से घी ना निकाला जाए तो उंगली को तिरछा या टेढ़ा करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ होगा, कुछ बाई हुक्स या किसी और मेथड से आप धन को निकाल पाने में सक्षम रहेंगे इस हफ्ते में। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो परिवार में सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा, और साथ में हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेगा, पराक्रम बढ़ाएगा, आत्मबल बढ़ेगा। धन स्थिति, कार्य, व्यवसाय, इन सभी का संक्षेप में अगर बात किया जाए तो ये पूरा हफ्ता जो रहेगा आपके नौकरी व्यवसाय को लेके सबसे अच्छा ये हफ्ता बीतने वाला है। जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां अब नौकरी
व्यवसाय में धीरे धीरे कम होगा। लेकिन जो लोग किडनी से पीड़ित हैं, जो डायलिसिस पर है, मिथुन लगन है, उनके लिए अभी भी चिंता का विषय बना रहेगा। इस समय मानसिक चिंता ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है। पंचम का सूर्य और मंगल की जो युति बनी हुई है इस हफ्ते भी, वो आपको थोड़ा परेशान करेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव ना लीजिए। छोटे भाई बहनों से भी कष्ट होने की संभावना इस हफ्ते में चेक कर पा रहा हूँ। अब हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति होगी आपके लगन से द्वादश स्थान पे लगन में, और साथ में आपके द्वितीय स्थान पर पहुंचेगी। तो जब चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन से द्वादश में जाएगा तो निश्चित रूप से खर्चों की अधिकता करना ऑनलाइन ऑफलाइन से आपको लाभान्वित करेगा, क्योंकि लग्नेश है, 12th हाउस में बैठा है, तो थोड़ी ट्रैवलिंग के अकस्मात योग बना देगा और खर्च की अधिकता रहेगा। लेकिन इस समय आपके नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इस हफ्ते आपका नेम फेम निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। और साथ में मानसिक जो रूप से आप परेशान थे किसी चीज़ को लेके, चाहे वो कर्ज को लेकर हो, लोन को लेकर हो, आपके ऋण नहीं चुक पा रहे थे, वो सारी चीज़ें इस हफ्ते आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो लोन आपका अप्रूव होने की संभावना इस हफ्ते पूरे तरीके से दिख रहा है। इसके बाद पहला 2 दिन थोड़ा सा कष्ट देने वाला ज़रूर होगा, थोड़ा मेहनत कराएगा, एसिडिटी की परेशानी भी देगा। लेकिन आपके लिए जो सबसे अच्छा जो टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो बाकी 5 दिन दिखाई दे रहे हैं। तो 27, 28, 29, 30, 31 ये जो 5 दिन रहेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा सर्वाधिक अच्छा। लग्नेश लगन में जाएंगे तो जीवन साथी से लाभ, मतलब जीवन साथी से आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा आपका मन बड़ी कूल रहेगा और किसी कार्य के सिद्ध होने से मन प्रसन्नचित्त रहेगा। कई काम जो रुके हुए हैं उनके एक सिस्टमैटिक वे से चलने से आपका भी मन प्रसन्न रहेगा, जिससे कि परिवार में भी सभी लोग खुशियों के साथ रहेंगे और आने वाले फेस्टिवल को भी इंजॉय पूरे तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा गोचर में ज़रूर अभी सूर्य और मंगल की स्थिति रहते रहते परिवार में विवाद करना या रहते रहते आपको मानसिक तनाव दे देना, ये एक क्षणिक है। जबकि जब तक सूर्य मंगल की युति चतुर्थ में रहेगी कर्क लगन वाले जातकों के लिए मानसिक पीड़ाएं समय समय पर भी मिलता रहेगा। संक्षेप में कहा जाए इस हफ्ते में धन की क्या स्थिति होगी, तो धन की स्थिति पिछले हफ्ते से थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि खर्च की अधिकता बढ़ रही है। दूसरा, नौकरी व्यवसाय के लिए देखा जाए तो ये हफ्ता आपके लिए मिश्रित रहने वाला है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा खराब नहीं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मंगल स्वगृही जगह पर देखेगा, अपने घर को देख रहा है, और सूर्य भी अपने उच्चतम दिशा बली वाले डायरेक्शन को देख रहे हैं। भले ही नीच के लेकिन उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। तो आपका जो कार्य व्यवसाय का जो लेंथ होता है, कद होता है, मान पद प्रतिष्ठा होती है, वो आपकी बढ़ेगी। तो हर तरीके से देखा जाए ये अच्छा है। जीवन साथी के साथ भी संबंध आपके मधुर रहने वाले हैं। संतान के साथ भी संबंध जो है धीरे धीरे सही होता हुआ प्रतीत हो रहा है गोचर में। तो कर्क लगन वालों के लिए भी ये हफ्ता अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग के 2 दिन थोड़े कष्ट वाले या थोड़े दौड़ धूप वाले हो सकते हैं। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर है आपके लगन से एकादश, द्वादश और लगन में होने वाला है। जहां पर आप देख रहे होंगे 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर लिखा है, वहां पर चंद्रमा होगा। और चंद्रमा देखिए आपके 12th हाउस का मालिक है। 12th हाउस भले ही मारक कहा जाता है, लेकिन पब्लिक डीलिंग का भी हाउस जो होता है 12th हाउस ही होता है। अस्पतालों के खर्च का भी घर हुआ, जेल यात्राओं का भी हुआ, ये सभी का मालिक द्वादश होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा चंद्रमा आपका जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पर आपको परेशानी उत्पन्न करेगा गोचर में। इसीलिए लगन से मैं कैलकुलेट करता हूँ। गोचर में चंद्रमा की उपस्थिति हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो आपके लिए विदेशों से लाभान्वित करना, ऑनलाइन से जो काम करते हैं उनको लाभान्वित करना, जो विदेश में रह रहे हैं उनके किसी प्रोजेक्ट के पूर्ण होने की संभावना व्यक्त करता है। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो थोड़ा दौड़ धूप रहेगा, और दौड़ धूप रहने के कारण अभी किसी प्रकार का कोई विपरीत राजयोग यहाँ पर नहीं बनेगा।
12वें घर का मालिक 12वें घर में ज़रूर जाएगा, लेकिन लग्नेश जो है नीच का हो चुका है, नीच भंग राजयोग भी उसका नहीं बन रहा है। तो ये इसमें नीच इस समय किसी प्रकार का कोई विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, और इस कारण से यहाँ का जो चंद्रमा रहेगा आपको बहुत अच्छा फल नहीं देगा। हाइपर एसिडिटी से जो लोग पीड़ित हैं उनको ज़्यादा परेशान करेगा, और जिन लोग डायबिटिक हैं उनके भी डायबिटिक की जो बीमारी है उसको बढ़ाने में पूर्ण योगदान चंद्रमा यहाँ पर करेगा। और इस हफ्ते के मध्य में ज़रूर आपको ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करना चाहिए 108 बार, जिससे निगेटिविटी ख़त्म हो जाए। हफ्ते का जो अंत रहेगा चंद्रमा आपके लगन में पहुंचेगा, और लगन में पहुंचते ही चंद्रमा आपके लिए योग कारक सिद्ध होगा, और यहाँ पर भी आपको विदेश से लाभान्वित कराएगा। पब्लिक रिलेशन जो बिगड़ गए थे उन रिलेशन को ये ठीक कराएगा। बहुत दिनों से किसी पुराने मित्र यार से मिलने की भी योग इस हफ्ते गोचर में दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल चंद्रमा की जो उपस्थिति दिखाई दे रही है आपके लिए अच्छा है। बस मध्य का जो पार्ट है थोड़ा खराब हो सकता है सिंह लगन वाले जातकों के लिए। अब संक्षेप में समझते हैं धन, कार्य, व्यवसाय, नौकरी और आपका शिक्षा, संतान, यात्राओं पर क्या क्या प्रभाव इस हफ्ते में संक्षेप में होगा। तो धन के लिए कहा जाए तो धन का मालिक धन में है, धन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न होता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, जिनके धन फंसे हुए हैं उनके लिए अभी परेशानी अभी भी यहाँ पे दिख रही है। नौकरी व्यवसाय में आपके ऊपर राजनीति की जा सकती है, गुप्त शत्रु इस समय हावी हो सकते हैं, तो आपको बचकर रहना चाहिए। प्रेम प्रसंग इस समय मतलब प्रेम संबंधों में गंभीरता आ जाएगी और आप किसी एक फाइनल डिसीजन में पहुंच सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये हफ्ता उत्तम रहने वाला है। बस हफ्ते के मध्य में जब हाइपर एसिडिटी होगी वहाँ पर थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी, उसके लिए भी ओम नमः शिवाय का जाप मैंने बोला है उसको आपको करना चाहिए 108 बार, जिससे कि नकारात्मक प्रभाव खत्म हो। और किसी पर्टिकुलर दिन में क्या होने वाला उसके लिए दैनिक राशिफल अपलोड कर दिया जाता है संध्या काल से पहले पहले, तो उसको आप ज़रूर देखिए। तो ये था सिंह लगन वाले जातकों के लिए। अब कन्या के लिए बात किया जाए तो कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके दशम स्थान, एकादश स्थान और द्वादश स्थान पर होगा, जहाँ पर 3, 4, 5 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर चंद्रमा पहुँचेंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा क्या चीज़ है पहले देखिए। लग्नेश जो है चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन इनकम का पोजीशन दिया हुआ है। इनकम का मालिक आपके कर्म स्थान पे जा रहा है, तो नई जॉब का लगना, पुराने जॉब में प्रमोशन होने की संभावना पूरे तरीके से इस हफ्ते ये बना रहा है। इसके अलावा देखा जाए आय के स्रोत को हफ्ते के मध्य में देखा जाए अपने घर में पहुंचेगा, तो आय के स्रोत में वृद्धि होना, बड़े भाई बहनों से लाभान्वित होना, और प्रेम प्रसंग में एक प्रकार से कहा जाए सीरियसनेस आना, एक निश्चित डायरेक्शन में पहुंचना, और जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह का योग भी ये चंद्रमा हफ्ते के मध्य में बनाएगा। थोड़ी सी परेशानी हफ्ते के अंत में रहेगी क्योंकि इनकम का मालिक खर्च में जा रहा है, तो इनकम को लेके जब खर्च में चला जाएगा यानी जितनी भी इनकम है वो खर्च की अधिकता करेगा। और अंतिम 2 दिन खर्च करते समय बहुत आपको सावधानी पूर्वक ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यही वो कंडीशन होगी जहां पर फाइनेंस की स्थिति हिल सकती है। तो यहां पर फाइनेंस को मेंटेन करने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी आपको, आप लगन वाले जातकों को हमेशा गणेश जी की आराधना करके ही घर से निकलना चाहिए। गणेश जी की आराधना कीजिए या बुद्ध का बीज मंत्र कीजिए, दोनों ही फलित होगा आपके लिए। तो ओवरऑल धन की स्थिति में अभी भी परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। सूर्य मंगल की स्थिति धन का संचय नहीं होने देगा, और साथ में आपको एक प्रकार का एरोगेंस वाणी में दे सकता है, जिसके कारण लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। माइनर एक्सीडेंट का योग अभी भी बना हुआ है। और साथ में देखा जाए प्रेम प्रसंग इस समय बढ़ेंगे इस हफ्ते में, और सीरियसनेस या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर वो कंप्लीट हो जाएगा। और नौकरी व्यवसाय वाले जातकों के लिए उन्नति या स्थान परिवर्तन के साथ उन्नति होना, ऐसा दोनों ही चीज़ें दिख पा रही हैं। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए तुला लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके नवम से दशम और एकादश स्थान पर होगा, जहाँ पर आपको 3, 4, 5 नंबर दिखाई दे रहा है। नवम में चंद्रमा की उपस्थिति होना और आपका लग्नेश से
से बहुत ज़्यादा मतलब नैसर्गिक रूप से कहा जाए तो शुक्र और चंद्रमा कहा जाए, इसमें बहुत ज़्यादा शत्रुता तो मैं नहीं कहूँगा, उदासीन होते हैं। शुक्र के लिए चंद्रमा भी उदासीन है, चंद्रमा के लिए शुक्र भी उदासीन है। हालांकि कुछ बुक में ज़रूर लिखा हुआ है नैसर्गिक रूप से शुक्र और चंद्रमा परम शत्रु के तरीके से माने जाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इस पोजीशन में अगर दशम स्थान दे दिया गया है, चंद्रमा देव ने, शुक्र देव ने अगर चंद्रमा देवता को दशम स्थान दिया है तो ये एक अच्छा स्थान है, यानी नौकरी व्यवसाय का स्थान लग्नेश ने दे दिया है पूरा डिपार्टमेंट। और इस समय चंद्रमा भाग्य में रहेगा और आपके दशमी से 12th हाउस में जाएगा, तो कार्य व्यवसाय को लेकर छोटी मोटी यात्राओं का योग बना देगा। छोटे भाई बहनों का इस समय आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें मान पद और प्रतिष्ठा आपका बढ़ाएगा। और साथ में चंद्रमा की उपस्थिति जैसे ही हफ्ते के अंत में एकादश स्थान पर जाएगी, हफ्ते का अंत भी जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, मतलब ओवरऑल कहा जाए तो आय के स्रोत को बढ़ना, ये तुला लगन वाले जातकों के लिए अच्छा संकेत गोचर में दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति सामान्य बनी रहेगी, जैसे पिछले हफ्ते में थी ठीक उसी तरीके से रहेगा। किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा चेंज होता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन जो लोग किडनी से किडनी की बीमारियों से परेशान हैं, डायलिसिस पे हैं, उनके लिए अभी भी केतु और शुक्र की उपस्थिति द्वितीय भाव में बैठ के अष्टम को देखना अभी भी आपके लिए थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न करेगी। इसके अलावा प्रेम प्रसंग जो रहेंगे सामान्य ही रहने वाले हैं, और प्रेम प्रसंग में आपके खर्च भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो जीवन साथी हैं वो भी आपको सहयोग यहाँ पर देंगे। तो बहुत मिश्रित हफ्ता मैं कहूँगा, बहुत ख़राब हफ्ता नहीं कहूँगा। ओवरऑल स्टार्टिंग का जो पहला 4-5 दिन है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, और लास्ट दिन जो रहेगा थोड़ी सी कुछ परेशानियाँ भी उत्पन्न कर सकता है। अब वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में क्या होने वाला है। वृश्चिक लगन में चंद्रमा अष्टम में जाएंगे, और वृश्चिक लगन में चंद्रमा नवमेश होते हैं, नवम भाव के स्वामी होते हैं, भाग्येश कहा जाए, भाग्य के स्वामी होने के कारण अष्टम में जा रहे हैं। और आपको चंद्रमा की स्थिति दिख रही होगी जहाँ पर येलो, ऑरेंज और ब्लू कलर दिख रहा है आपको, 3 4 5 चंद्रमा वहाँ पर मूव करेंगे। अष्टम का जो चंद्रमा रहेगा वो आपको जल दुर्घटना कराना या टाइफाइड की किसी प्रकार की बीमारी होना, मलेरिया, ये जो जल दूषित जल को पीने से, जो पानी पीने से जो परेशानियां होती हैं उनको भी जल दुर्घटना में काउंट किया जाता है। तो इस समय जल के क्षेत्र से बचना चाहिए, और पानी जो है एकदम उबाल कर पीना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा परेशानी मुझे दिख रहा है गोचर में। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। कोल्ड कफ कुछ ज़्यादा ही इस हफ्ते के स्टार्टिंग में लग सकता है। लेकिन सबसे अच्छा समय जो रहेगा आपका भाग्येश भाग्य में जाएगा, तो अकस्मात आपका भाग्य यहाँ पे साथ देना स्टार्ट कर देगा। और किस चीज़ को लेकर साथ देगा, धार्मिक प्रवृत्ति की तरह, धर्म के तरफ आपका झुकाव भी बढ़ा देगा। और साथ में आपके लिए जो पिता का जो स्वास्थ्य बहुत दिनों से गिरा हुआ था वो स्वास्थ्य भी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति में जाने के कारण आपका भाग्य और छोटी मोटी यात्राएं भी यहाँ पर होंगी। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो स्थान परिवर्तन के साथ साथ आपके जॉब में परिवर्तन का भी योग बना रहा है, और साथ में प्रमोशन का भी योग बना रहा है। स्थान परिवर्तन का योग तो वैसे ही जब से सूर्य 12th हाउस में आपके जा चुके हैं मंगल के साथ, तभी से बना हुआ है। रोग और मतलब हेल्थ की स्थिति देखा जाए तो हेल्थ आपका अच्छा रहने वाला है, खराब हेल्थ नहीं रहेगा। और गुप्त शत्रु धीरे धीरे करके बाहर निकलेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा है। धन की स्थिति यथावत बनी रहेगी, और प्रेम प्रसंग आपका पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। संतान से सुख की अनुभूति होगी, और जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं थी उनके प्रेगनेंसी के चांसेस इस हफ्ते ज़्यादा दिखाई दे रही है। जीवन साथी का यथावत सहयोग बना रहेगा। धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके सप्तम, अष्टम और
नवम स्थान पर होगी। जहाँ पर आपको 3, 4 और 5 नंबर दिखाई दे रहा है, चंद्रमा वहाँ पर पहुँचेंगे। चंद्रमा की जो ये स्थिति रहेगी वो आपको निश्चित रूप से एक प्रकार से कहा जाए, चंद्रमा आपका भले ही अष्टम का मालिक है लेकिन गोचर में इसको दोष नहीं लगता है अष्टम का, और ये सप्तम स्थान पे जाएगा तो थोड़ा सा दैनिक रोजगार में कुछ परेशानियां उत्पन्न ज़रूर करेगा। लेकिन धन की स्थिति अभी भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो भी धनु लगन वाले हैं उनके पास जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि धन आपके पास आ जाएगा, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि बृहस्पति के साथ जो शनि की स्थिति आपके धन भाव में बनी हुई है और मकर राशि में, वो स्थिति ऐसी स्थिति बनी है जिसमें धन आते आते एकदम रह जाने वाली कंडीशन बनी है, और इसलिए धन की समस्याएं अभी भी रहेगा। ये हफ्ता थोड़ा मिश्रित रहने वाला है, थोड़ा चिंताजनक वाला भी हफ्ता रहेगा, कुछ मानसिक तनाव भी हफ्ता देगा। विशेष रूप से हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें जल दुर्घटना होना या दूषित पानी पीने से स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो जाना, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। हफ्ते का जो अंतिम रहेगा 2 दिन, वो आपके लिए एक प्रकार से आपके मुश्किलों को ख़त्म करने वाला वो समय रहेगा। धर्म के प्रति झुकाव बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं करा देगा, और छोटे भाई बहनों को लेकर जो विवाद चल रहे थे वो थोड़े से कम कर देंगे। धन की स्थिति यथावत बनी रहेगी, उसमें अभी भी डिले है। और साथ में नौकरी व्यवसाय के लिए आप का जो दशमेश है खुद दशम स्थान पे उच्च का होकर बैठा है, तो धनु लगन में मुझे नहीं दिखाई देता कि नौकरी व्यवसाय में बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी, क्योंकि ये गोचर का परिणाम है। हो सकता है कई लोगों के लिए इसमें कठिनाई भी आ रही हो, क्योंकि आपकी लगन कुंडली कुछ और कह रही होगी, लेकिन जितने भी धनु लगन है उनके गोचर में ये परिणाम लगभग सेम रहेगा। अब मानसिक पीड़ाओं को अगर आप ना लें इस समय तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर धन नहीं आ रहा है और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित है, तो चिंता करने से आपका धन नहीं आने वाला। आपको इस समय अध्यात्म का सहायता लेना चाहिए और सच्चे मन से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, जिसमें आपको कवच, अर्गला और किलक और दुर्गा सप्तशती के साथ लास्ट में आपको क्षमा प्रार्थना भी करना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें मैं दैनिक राशिफल में ज़रूर बताता हूँ, और दैनिक राशिफल सुना कीजिए। उसमें कम से कम स्टार्टिंग के जो कुछ रोचक तथ्य होते हैं उसको ज़रूर आपको सुनना चाहिए। ओवरऑल जो पोजीशन दिख रहा है थोड़ा मिश्रित धनु लगन वाले जातकों का दिख रहा है। मानसिक तनाव बिल्कुल भी ना लें, और इस समय जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है। इस मिथुन धनु लगन के बाद मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में बहुत ही खराब कंडीशन यहाँ पर बन रही है, क्योंकि मकर लगन में चंद्रमा आपके 6वें, 7वें और 8वें घर में जा रहा है। तीनों ही घर चंद्रमा के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन कुछ विशेष और लग्नेश का शत्रु भी है और सप्तमेश भी है, मार्केश भी है। तो यहाँ पर जीवन साथी से स्टार्टिंग में कुछ वाद विवाद कराने की स्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है, और साथ में जब हफ्ते का जब मध्य रहेगा तो उस समय डिसीजन प्रॉब्लम यानी डिसीजन लेने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कहा जाए तो कुल मिलाकर जब शनि चंद्रमा का विषयोग बनेगा हफ्ते के मध्य में, तो आपको ये ज़्यादा परेशान करेगा। और जीवन साथी हालांकि आपको इस समय सहयोग देंगे, हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में जीवन साथी का आपको सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें गले में परेशानी उत्पन्न होना, जल दुर्घटना होना या दूषित पानी से किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाना, ऐसा है। तो बहुत अच्छी स्थिति इस बार नहीं बनी है, और स्थिति अच्छी नहीं है तो मैं बोलूँगा नहीं अच्छी स्थिति है। ज़बरदस्ती खुश करने के लिए किसी को गलत प्रेडिक्शन नहीं देना चाहिए। जैसा है सामने बोलना ही मैंने सीखा हुआ है। सही है तो सही बोलिए, गलत है तो गलत वहाँ पर बताना चाहिए। तो यहाँ पर मकर लगन वाले जातकों के लिए हफ्ता बहुत ही कठिनाई भरा हो सकता है, लेकिन आपको उपाय बता देता हूँ। इस समय आपको शनिदेव की पूजा ज़रूर करना चाहिए। शनिदेव के बीज मंत्र को ज़रूर, मतलब शनि का जो बीज मंत्र होता है, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शनिश्चराय नमः, इसका आपको जाप ज़रूर करना चाहिए। और प्रत्येक दिन इस हफ्ते में अगर आप जाप करते हैं तो ये सारी नकारात्मक चीज़ें निकल जाएंगी। साथ में अगर आपको टाइम मिले तो शिवलिंग जहाँ पर होता है वहाँ पर सोमवार को जाइए, और वहाँ पर आप दूध में थोड़ा कुछ मिश्री और अक्षत मिलाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दें, जिससे कि ये हफ्ते में जो निगेटिव प्रभाव है वो ख़त्म हो जाए।
कुंभ लगन की स्थिति देखते हैं क्या बनती है इस हफ्ते। देखिए, कुंभ लगन की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं बन रही है, क्योंकि चंद्रमा आपके पंचम, छठे और सातवें घर में जा रहा है, जहां पर आपको 3, 4, 5 नंबर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी ये स्थिति जो है पहले के रिस्पेक्ट में अच्छी रहेगी, मतलब पहले 2 दिन आपके अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पर जीवन साथी का आपको सहयोग मिलने वाला है, और जिन लोग के प्रेम प्रसंग चल रहे थे उनके प्रेम प्रसंग में वृद्धि करना, और साथ में विद्यार्थी वर्गों के लिए भी पढ़ाई शिक्षा से लेकर कुछ अच्छे रिजल्ट भी गोचर में ये देने वाले हैं। इसके अलावा जब चंद्रमा आपके स्वगृही हो जाएंगे और छठवें घर में पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर चंद्रमा को एक दोष लगेगा, और दोष लगने के कारण चंद्रमा अकस्मात यहाँ पर गुप्त शत्रु उत्पन्न कर सकते हैं। किसी प्रकार के चंद्रमा से संबंधित रोग हो सकता है, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन होना, गले में कोल्ड कफ होना, ये सब चीज़ें इस हफ्ते लगी रह सकती हैं। हफ्ते का अंत आपके लिए अच्छा है, यहाँ पर जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलना और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी अच्छा करेगा। सामान्यतः धन की स्थिति देखा जाए तो इस समय धन की स्थिति आपके लिए पहले से अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जो आपका कार्य व्यवसाय है वहाँ पर गुप्त शत्रु के छिपे होने के कारण कुछ परेशानियाँ अभी भी दिख रही हैं, और आपके साथ राजनीति भी हो सकती है, इसका आपको ध्यान देना चाहिए। उपाय वही बताया हूँ, जो मकर का उपाय है वही कुंभ का भी यहाँ पर उपाय करना चाहिए, जिससे कि कोई निगेटिविटी ना रहे। अब अंतिम लगन की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन की। देखिए, मीन लगन में जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी वो आपके चतुर्थ, पंचम और छठवें घर में होगी। चंद्रमा जब आपके लगन से चतुर्थ में जाएगा तो चंद्रमा वैसे भी आपका पंचमेश है, तो निश्चित रूप से आपके शिक्षा पर खर्च करना, आपको शिक्षा के लिए अगर कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, कोई बड़े लोग, मतलब सभी लोग तो स्कूल नहीं खोल पाएंगे, लेकिन जो लोग स्कूल खोलने की समय सोच रहे हैं बहुत अच्छा समय है, और इस समय स्कूल को उद्घाटन करना, खोलना अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग के जो 2 दिन है वो आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। उसके बाद हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना, दूर संचार माध्यमों से लाभान्वित कर देना, और किसी पुराने मित्र यार से मुलाकात होना, ये सब चीज़ें हफ्ते के मध्य में होगा। हफ्ते का अंतिम जो रहेगा वो थोड़ा उदर को लेकर, उदर की परेशानियों को लेकर आपको अस्पताल में भर्ती करने तक की भी नौबत आ सकती है, इसीलिए इस समय उपाय ज़रूर करके रखिएगा। ओम नमः शिवाय का 108 बार ज़रूर जाप कीजिएगा हफ्ते के लास्ट 2 दिन में, जिससे कि कुछ ज़्यादा परेशानी उत्पन्न ना हो। छोटे भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलना, और धन की स्थिति जो रहेगी पहले से धन की स्थिति में सुधार होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी आपकी वाणी अकस्मात उग्र हो सकती है, और आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आना स्वाभाविक रहेगा। लेकिन ओवरऑल कार्य व्यवसाय के लिए स्थिति सामान्य से अच्छी बनी हुई दिखाई दे रही है। अब ये था पूरा मेष लगन से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा ये पूरा हफ्ता 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का। अभी के लिए इतना ही, और जाते जाते पुनः मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जो मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ज्योतिषीय मैगज़ीन का जो मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, ऑनलाइन सभी को पहुँचाना चाहता हूँ, हर घर तक इसको पहुँचाना चाहता हूँ। इसमें आपको हमारे हिंदू धर्म के इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो भी धार्मिक चीज़ें होती हैं वो आपको देखने को मिलेगी, और साथ में आपको ज्योतिष से संबंधित कई आपको आलेख इसमें देखने को मिलेंगे। तो आप ज़रूर जो डिस्प्ले में ज्योतिष विज्ञान का मैगज़ीन है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहेगा, और आप वहां से आप डाउनलोड क्लिक कर सकते हैं, और इसको अगर आप परचेस करना चाहते हैं एज अ डोनेशन, क्योंकि इसका प्राइस 35 रुपीज़ रखा गया जो कि बहुत कम है, लेकिन हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। मेन मकसद जो है वो धर्म का प्रचार करने का है, लेकिन जो डोनेशन देना चाहते हैं, इसको परचेस करना चाहते हैं, वो परचेस करके एक प्रकार से दान देना चाहते हैं तो वो भी परचेस कर सकते हैं। उसके लिए हमारी वेबसाइट www.kundliexpert.com पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।